मेरा नाम अंगूरी है। मैं 42 साल की हूँ। मैं गांव में रहती हूँ। गांव में भी 3 साल से रह रही हूँ। इसका कारण यह है कि पहले हम लोग बंगाल में रहते थे। वहाँ पर मेरे पति नौकरी करते थे। ज़्यादा शराब पीने की वजह से उनकी लीवर खराब हो गया। फिर वह भगवान के प्यारे हो गए, अपने पीछे छोड़ गए मुझे और बेटी प्यारी सी लाडो मीनाक्षी। मेरी बेटी मनीषा बहुत सुंदर है, बहुत सुशील लड़की है। मुझे सबसे ज़्यादा चिंता बेटी के लिए थी। आजकल की दुनिया ऐसी है, लड़की को घर में रखना एक बहुत ही मुश्किल भरा काम है। उस पर भी जब घर में कोई मर्द नहीं हो तो और भी दिक्कत होता था। पति के जाने के बाद हम लोग गांव आ गए। गांव में कुछ पुश्तैनी ज़मीन थी, उसको बटाई पर लगाकर हम लोग खाना पीना पर खा रहे थे। मैं सिलाई करके कुछ पैसे कमा लेती थी। हमेशा चिंता में रहती थी कि मीनाक्षी अच्छी जगह हो जाती है तो मैं खुश हो जाती। यही मेरा सपना था। भगवान ने पूरी सुन ली। एक लड़का जो कि दिल्ली में रहता था, अच्छा काम करता, कमाई भी बहुत अच्छा था। उसके भी माँ बाप नहीं हैं। उनका रिश्ता मेरे बेटे से ले आया और मैंने अपनी बेटी को ब्याह उसी लड़के के साथ करवा दिया। शादी के 2 महीने बाद ही मीनाक्षी की पति समय अपना मकान ले लिया। मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी बेटी एक अच्छे घर में रहेगी। अपने पति के साथ दामाद बहुत ही लायक निकला। मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा चाहता है, प्यार करता है। कोई गलत आदत उसको नहीं है। मैं ऐसा ही मीनाक्षी के लिए दूल्हा ढूंढ रही थी और उसके लिए भी गया। चौथे महीने में धमाल के फोन आया। मैं गांव में ही रह रही थी। माँ जी आप भी आ जाओ, हम लोगों को अच्छा लगेगा। हम दोनों अकेले ऐसे ही भी हैं। मेरे मम्मी पापा भी मेरे साथ अब नहीं रहे और आप अकेली वहाँ क्या करोगे, तो आप आ जाओ, हम लोगों के साथ ही रहना घर पे। मैं अकेले कैसे जाती दिल्ली? दामाद जी बोले, यह मैं आपको लेने के लिए आ रहा हूँ। दामाद जी गांव आ गए। मेरी बेटी दिल्ली में ही थी। गांव में एक छोटा सा घर है, 3 कमरे का मकान है। मैं अकेले ही अब थी। दामाद जी आए तो उनके लिए अच्छा खाना बनाए, उनके खिलाए, खुश दुख हालचाल लिया और रात में हम दोनों बैठकर बात करने लगे। उन्होंने पूछा, मम्मी आपको अकेले रहने के कैसे लगता है? पापा जी रहते तो आपको बहुत अच्छा लगता होगा, पर अब अकेले इंसान हो जाता है तो ज़िंदगी बड़ी कठिन हो जाती है जीना। आपकी उम्र भी ज़्यादा नहीं हुई है मम्मी, अभी कम उम्र की हो आप। ऐसे तो अकेले ज़िंदगी काटना बहुत मुश्किल भरा है। ऐसे बातें काफ़ी देर तक चली। धीरे धीरे रात भी ढलने लगी थी। हम दोनों एक ही बेड पर बैठकर बात कर रहे थे। अचानक से उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर बोला कि मैं आपको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। मैं बोली, मैं भी ऐसा ही दामाद की तलाश कर रही थी और आप मुझे मिल गए। उन्होंने फिर से मुझे कहा, आपको लाइफ में जिस चीज़ की कमी है वह मैं पूरा करूंगा आपके लिए। मैं बोली, हाँ यह तो है, आपको ही करना है, मेरा है कौन। अचानक उन्होंने मेरी साड़ी की पल्लू पकड़कर नीचे कर दिया और वह मेरे ब्लाउज की तरफ देखने लगा। मेरे ब्लाउज में ऊपर से मेरे दोनों चिड़िया बाहर दिखाई दे रही थी। दामाद जी बड़े ध्यान से मेरे जिस्म को निहार रहे थे। मैं समझ गई थी वह क्या मदद करना चाहते हैं। उन्होंने हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा तो मैं बोली, मैं आपकी माँ के समान हूँ, आपकी सासू माँ हूँ। इसके लिए मैंने आपको अपनी बेटी दे दी है। ऐसा रिश्ता पति पत्नी के बीच ही होता है, उन्होंने कहा। अचानक जमान बहू बदल गया। आजकल सब कुछ होता है, आपको भी वह सारे कुछ करना चाहिए जो एक इंसान के लिए
ज़रूरी होता है। मैंने मानता हूँ पापा जी नहीं है। क्या पापा जी रहते तो आप यह सब चीज़ नहीं करते। अब वह तो लौट के आएंगे नहीं, उनकी जगह पर मैं आ गया हूँ इस घर में। तुम्हें चाहता हूँ कि आपको किसी चीज़ की कमी नहीं हो। इसमें क्या बुराई है। उन्होंने कहा, आजकल ऐसा ही रहा है, सास दामाद में भी संबंध बनाते हैं। उन्होंने तुरंत नोटवेज खोलकर दिखाया। सास दामाद की सेक्स कहानी में हैरान रह गई। सच में था ऐसा। ऐसे रिश्ते लोग बना रहे थे। मैं तो सभी 42 साल की हूँ। अभी मेरी भरपूर जवानी है। मैं अपनी जवानी को ऐसे कैसे जाने दूँ। मुझे लगा कि वह ठीक बोल रहे हैं, पर मैंने उनके सामने एक शर्त रखी कि यह बातें मेरे बेटे तक नहीं पहुंचनी चाहिए। उन्होंने मेरे माथे पर हाथ रखकर कहा कि आप चिंता मत करो, ऐसा मौका कभी नहीं आएगा। और मैं उनकी बातों में चली गई। तो दोस्तों, इस सास और दामाद का मैं क्या बोलना चाहते हो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आप लोग की लव स्टोरी आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑल करना ना भूलें, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।